हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बट उससे भी पहले हमें और एक चीज सीखनी पड़ेगी विच इज अ क्लस्टर पॉइंट। ओके, सो क्लस्टर पॉइंट इज अ वेरी रेगुलर वर्ड इन ह्यूमन लाइफ। ओके, सो रिसेंटली 2-3 साल पहले एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एक शोध लगाया था, सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर, ठीक है। ये क्या है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो क्लस्टर के बारे में मैं बताता हूँ कि क्लस्टर होता है द ग्रुप ऑफ पॉइंट। ओके, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो वी कॉल्ड एज क्लस्टर। ओके, सो मैथ्स के अंदर क्लस्टर क्या होता है, ये क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, ये हमें देखना है। ओके, सो डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब वहां पे एक ए होगा, जो सबसेट ऑफ आर होगा। ओके, सो एक सेट है ये, देन पॉइंट सी इज सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट। तो हम एक पॉइंट सी है उसे क्लस्टर पॉइंट कहेंगे ऑफ अ सेट ए if for every delta greater than 0 there exists at least one point x belongs to A and x is not equal to C, such that x minus C less than delta, such that x minus C less than डेल्टा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता। एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग लाइक अल्फा बीटा गामा, वैसे ही होता है एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह। ओके, उसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन लिमिट के डेफिनेशन में करूंगा। ओके, नाउ सो यहाँ पे एक एक करके डेफिनेशन को समझते हैं। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब क्या, वहां पे एक सेट ए है, वट एवर इज फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल वट एवर, ठीक है, वो आर का सबसेट होना चाहिए। ओके, सो पॉइंट सी इज अ सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट। अब वहां पे एक पॉइंट सी होगा, वो अंदर भी हो सकता है सेट के और सेट के बाहर का भी हो सकता है। सो उसे कहेंगे क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ ए, क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ ए। इफ फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कॉल्ड एज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x बिलोंग्स टू ए, at least one point x belongs to a and x is not equal to c, such that mod of x minus c less than delta, मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन डेल्टा आना चाहिए। देखो कैसे, यहां पे देखो, वेरी सिंपल, दिस इज अ नंबर लाइन। ओके, नाउ पहले मैं एक फाइनाइट के लिए बताऊंगा एंड देन इनफाइनाइट के लिए बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइनाइट सेट लेता हूं मैं, से 1 2 3 4 5 6, ओके, 0। नाउ सेट ए क्लियर है, सेट ए क्या है अपना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज आवर सेट ए। ओके, पहले डेफिनेशन क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर, आई एम सॉरी, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, नाउ हमें एक पॉइंट सी भी लगेगा, पॉइंट सी इज अ सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट। अब यहां पे पकड़ लो किसी को। अब एक बात और, ये 1 और 2 के बीच में कोई नहीं है, ना कि 0.5 ना कि 0.7 है, 1 के बाद डायरेक्टली 2 आ रहा है, ये बात ध्यान में रखो। ओके, सो सी किसको पकड़े, 3 को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज अ सी। अब हमें इसे क्लस्टर पॉइंट मतलब दिखाना है कि ये क्लस्टर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मतलब जबरदस्ती नहीं है, दिखाना है, अगर हो तो दिखाना है, नहीं हो तो छोड़ देना है। क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट ए। अब मैं हम इसे कहेंगे भाई ये क्लस्टर पॉइंट है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी और और देयर एग्जिस्ट में, दोनों में फर्क क्या है, देखो, फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट, ये क्वांटिफायर्स है, आपने 12th में पढ़ा होगा। फॉर एवरी मतलब क्या, हर एक के लिए, मतलब आप जो चाहे वो ले सकते हो, एंड देयर एग्जिस्ट मतलब हमें, मतलब हमने एक बचा के रखा है कि इसके लिए यही होगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी शर्ट की साइज 39 है तो आपको 39 का ही शर्ट अच्छे से आएगा, 40 वाला थोड़ा ऐसे लूज होगा, 38 वाला
मतलब घुसेगा, फट जाएगा, ठीक है, कोई मिल गया कि क्रिश की तरह. ओके, सो लाइक दिस. ठीक है, 39, देर एग्जिस्ट 39. ठीक है, अगर मैं शर्ट लेने जाऊं तो देर एग्जिस्ट 39 नंबर का शर्ट जो मेरे को फिट होगा. ओके, बट फॉर एवरी का मीनिंग क्या होता है? कोई बंदे होते हैं जिनको सब कुछ सूट हो जाता है, मतलब कुछ भी करो उसके, मतलब 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, उनकी बॉडी ऐसी होती है. ठीक है, मतलब फॉर एवरी. ओके, लाइक दिस, फॉर एवरी. समझ में आ रहा है? देर एग्जिस्ट और फॉर एवरी का मीनिंग ये भूलना मत कभी भी. सो फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, मतलब मैं जो चाहूं वो डेल्टा ले सकता हूं. अब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो चाहिए. अब यहां पे मैं डेल्टा की वैल्यू लेता हूं 0.1, विच इज ग्रेटर देन जीरो. यस, आप 0.01 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, वॉट एवर, चॉइस इज योर्स. ठीक है, 8 लिया तभी भी चलेगा, 1757 में लिया तभी भी चलेगा, चॉइस इज योर्स. ओके, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जो हमने 0.1 लिया है, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, मतलब वहां पे कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए जिसे कहा है एक्स. मतलब वहां पे कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए कॉल्ड एज एक्स, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू सी. ठीक है, और वो जो एक्स होगा वो सी नहीं होगा, सी को छोड़ के जो चाहिए वो लो, सच दैट एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा. सच दैट एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, मतलब वो x और c का सब्ट्रैक्शन जो हमने डेल्टा लिया है उससे कम आना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन. ओके, नाउ अब देखो यहां पे मैंने 0.1 लिया, मतलब ये यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड गाइस, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 0.1 डिस्टेंस पकड़ो, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन पकड़ लो, और ये यहां से 0.1, यहां से 0.1, मतलब दोनों साइड से 0.1 डिस्टेंस ले लिया. तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया गाइस, ये वाला हो जाएगा 3.01, और ये हो जाएगा 2 पॉइंट क्या होगा 99, या 99, 2.99, 3.01, खत्म. मतलब ये 2 पॉइंट आ गए. ओके, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x बिलोंग्स टू ए. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x के अंदर पॉइंट, सॉरी, a के अंदर पॉइंट क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. 3 को नहीं ले सकते, 3 को छोड़ के चाहिए वो ले लो. अब मैंने पकड़ लिया 5. अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली, 5. ठीक है, मैं इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल में, थोड़ी खिचड़ी हो गई है, आई नो. ओके, सो x की वैल्यू ले ली मैंने 5. क्या 5 इक्वल टू 3 है क्या? नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, सच दैट x माइनस सी लेस देन डेल्टा. x माइनस सी, 5 माइनस 3 इज 2, लेस देन 0.1, नो, नहीं है. तो मतलब 3 इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट ए. आई होप आपको समझ में आया होगा. मतलब x माइनस सी लेस देन डेल्टा, मतलब 2 लेस देन 0.1 आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा तो है नहीं. ठीक है, ऐसा है नहीं, देयरफॉर 3 इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट ए. ओके, अब देखो, अब जरा इज्जत में बात करते हैं. नाउ यहां पे एक मैंने नंबर लाइन खींच ली. ठीक है, अब ये जरा, मतलब लास्ट वाले एग्जांपल से थोड़ी अलग होगी. अब यहां पे है मेरा 0. ठीक है, यहां पे है 1. अब एक बार 0 एंड 1, आई होप क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, अब समझ में आ जाएगी. अगर लास्ट वाले से नहीं आई तो अब समझ में आएगी. ओके, एंड लास्ट में तो आएगी आएगी, गारंटेड. ओके, अब देखो 0 एंड 1, क्या आपने देखा है कैसे 0, 1, ये इसके अंदर जितने भी नंबर है क्या वो काउंटेबल है? और थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो काउंटेबली फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट, ये दोनों में से कौन सा नंबर है इनके बीच में? मतलब क्या काउंटेबली फाइनाइट, मतलब क्या? देखो लास्ट वाला सेट लो, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये काउंटेबल भी है और फाइनाइट भी है, मतलब हम काउंट भी कर सकते हैं और फाइनाइट भी है. लेकिन कुछ कुछ नंबर्स के सेट ऐसे होते हैं जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन, आसमान के तारे, आसमान के तारे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7,
लेकिन वो पूरे गिनने के लिए कितने साल लगेंगे, आपके 7-8 जन्म लग जाएंगे, ठीक है, उससे भी ज्यादा मे बी। ओके, सो ये काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है। ओके, सो देर आर टू डिफरेंस। नाउ अगर मैं 0 के बाद 0.5 लिखूं, ठीक है, 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 0.1 ऐसा आप कहोगे। लेकिन बहुत सारे आगाऊ बंदे होते हैं, वो बोलेंगे 0.1 भी आ सकता है, उससे भी आगे होते हैं 0.01 भी आ सकता है, उससे भी डेंजर 0.001 भी आ सकता है। तो क्या हम मतलब काउंट कर सकते हैं, हमें पता है उसके बाद ये आएगा, लेकिन उससे भी पहले एक आएगा, उससे भी पहले एक आएगा, उससे भी पहले एक आएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, लाइक दिस। सो आई एम सॉरी, अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 का मैंने एक सेट ले लिया। ओके, सो यहाँ पे मैं 0.5 ले लेता हूँ। सेट ए क्या है अपना, 0 to 1। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, आपको अब समझ में आ ही जाएगा, 0 to 1। ओके, नाउ यहाँ पे सी की वैल्यू क्या ली मैंने, 0.5। डेल्टा बता दो, डेल्टा ले लेता हूँ मैं अब, वैसे 0.1 ही ले लेता हूँ, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, डेल्टा क्या है, 0.1। एक्स की वैल्यू ले लो, अब देखते हैं एक्स उसके अंदर आता है या नहीं। नाउ ओके, नाउ ये 0.1, ये डेल्टा कहाँ पे जाएगा, ये डेल्टा 0.1 यहाँ पे, यहाँ तक आ गया और यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, मतलब ये इतनी अपनी बाउंड्री है। अब हमें डेफिनेशन क्या थी, एटलीस्ट 1 पॉइंट चाहिए जो x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो, कम से कम एक पॉइंट चाहिए जो x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, बट x इज नॉट इक्वल टू सी, बट x इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब वो पॉइंट c नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लू 0.7, ओके, पॉइंट लेता हूं मैं 0.7, x इज इक्वल टू 0.7, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 0.7 ले लूँ और मेरा c क्या है 0.5, ओके, c क्या है 0.5, तो x माइनस सी क्या हो जाएगा, 0.7 माइनस 0.5 दैट इज 0.2। क्या ये लेस देन 0.1 है, नहीं है। ठीक है, चलेगा, ये नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं लेता हूं 0.55, 0.55, ओके, तो x माइनस सी दैट इज 0.55 माइनस 0.5 कितना आएगा, अरे कितना आएगा, ये देखो हुशार, 0.55 माइनस 0.5 दैट इज 0.005। क्या ये 0.1 से छोटा है, डेल्टा से छोटा आना चाहिए ना, यही डेफिनेशन है ना। क्या 0.05 लेस देन 0.1 है, यस है, तो ये कहा आ जाएगा, मतलब ये कहीं तो नंबर आ जाएगा, ये 0.55 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉल्ड एज एक्स। क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, यस सेटिस्फाई हो रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बताया गया था, एक सेकेंड, वहां पे बताया ऐसा गया था कि C is called as a cluster point if for delta क्या लिया था हमने 0.1 which is greater than 0 there exists at least one point, at least one point, there exists at least one point x, तो x क्या ले लिया हमने 0.55 which is not equal to C, C के इक्वल है क्या ये, नहीं, C क्या था अपना 0.5, ओके, such that mod x minus c less than delta, मतलब mod x minus c कितना है अपना 0.05 which is less than 0.1, इट्स ट्रू। मतलब क्या, कम से कम वो जो ये जो हमने इंटरवल खींचा है ना 0.5 के आसपास, उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए, उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए, और वो पॉइंट सेट के अंदर भी होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0.55 ले लिया, बिलोंग्स टू ए, यस 0.55 वो ए के अंदर जा रहा है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लस्टर पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अदरवाइज
मतलब क्या, एक रफली व्यू बता देता हूं मैं। एक पॉइंट कंसिडर करो, उसके आजू बाजू एक इंटरवल ले लो, समथिंग डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब ये क्या आ जाएगा सी प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा सी माइनस डेल्टा। मतलब ये डेल्टा अगर हमने 0.5 ले लिया और सी इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 0.5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 0.5। ओके, तो इस सेट में से कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज करो एक्स इज ए बी सी, ठीक है। हाँ, बट ये एक्स सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, सी और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको यही क्लियर करना है कि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा आना चाहिए। मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर इसके बीच में आ रहा है, ये पूरे सेट के बीच में आ रहा है, कम से कम एक पॉइंट आया तभी भी चलेगा, तो ये सी क्लस्टर पॉइंट होता है। ओके, एक बात और, फाइनाइट सेट का क्लस्टर पॉइंट कभी भी नहीं होता। फाइनाइट सेट डज नॉट हैव क्लस्टर पॉइंट, ये बात ध्यान में रखो। फाइनाइट सेट डज नॉट हैव क्लस्टर पॉइंट मतलब क्या, पहला एग्जांपल था 1 2 3 4 5, इसको क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन क्लस्टर पॉइंट का। और आज आपका होमवर्क रहेगा, क्लस्टर पॉइंट का अल्टरनेट नेम क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ क्लस्टर पॉइंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। बस इतना ढूंढ लिया सफिशिएंट है। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत हो गया। अगले लेक्चर से हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ओके, थैंक यू।